Hello dear children, extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 11th February 2022. I am sure children you all are keeping in good health, you all are taking very good care of yourselves, be obedient, keep on following all the COVID protocols and all the safety precautions. And at the same time I hope that you are studying well for your exams. आपके बस आज 11th है, 15th से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. सो आई होप एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशंस. अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी वेल एंड डू वेल इन द एग्जाम्स. Children, we have completed chapter number 14. Now today we will be starting with the revision of chapter number 15. Okay, as you all know we have completed our course and now we have started with the revision part. So today I am going to start chapter number 15. ठीक है, chapter number 15 का आज हम revision करेंगे. Okay, now chapter number 15 is children animals around us. 14 में हमने पढ़ा plants around us. जैसे अर्थ पे इतने तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स भी हैं. तो आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, उनको मतलब जैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फिर वो कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, so as we all know there are different types of animals around us and they are divided into different types. ठीक है, अभी हम लेसन में पढ़ेंगे कि उनको अलग अलग टाइप्स में जो डिवाइड किया हुआ है तो किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया हुआ है. जैसे प्लांट्स को तो हम उनके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ था, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. ठीक है, उनकी जो लिविंग जो कंडीशन होती है, कैसी जगह पे रहते हैं वो, कैसी उनकी फूड हैबिट्स होती हैं, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, सो वी ऑल नो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस एंड दे मेक द एनिमल किंगडम. जैसे प्लांट्स मिलकर के प्लांट किंगडम बनाते हैं, एनिमल्स मेक द एनिमल किंगडम. They are different from each other. Some are big, some are small. अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ठीक है, सो पेज नंबर 90. आई होप यू ऑल हैव टर्न टू पेज नंबर 90. ठीक है, नाउ देयर इज अ पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो एंड देन फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन. सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पिक्चर. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि पिक्चर को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको कि विच इज़ द हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन दिस पिक्चर, मतलब इस पिक्चर में हमको कितने एनिमल्स दिख रहे हैं, इसमें बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, कौन कौन से इसमें बर्ड्स हैं, क्रॉलिंग एनिमल कौन सा है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद TYPES टाइप्स ऑफ animals. Okay, what are the different types of animals? Animals को हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. पहले भी हमने पढ़ा था. सो आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर. These are, what are the different types? These are INSECTS, insects. फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा, they are insects. ठीक है, insects किसको कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े जैसे जो जिनको हम हिंदी में कहते हैं, दे वेरी स्मॉल. ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं. दीज आर स्मॉल साइज एनिमल्स. दे हैव 6 legs. सम ऑफ देम हैव विंग्स टू फ्लाई लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा. एंड सम डू नॉट हैव विंग्स लाइक लाइस, बेड बग, एंड एक्सेट्रा. सम हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोच एक्सेट्रा. ठीक है, स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं ये. इनके 6 legs होते हैं. कुछ इनमें से कुछ के विंग्स होते हैं जिसकी वजह से उड़ पाते हैं. जैसे जो हाउस फ्लाई है, मक्खी जिसको बोलते हैं, हनी बी मधुमक्खी, देन बटरफ्लाई, मॉस्किटो जो मच्छर है, तितली है, ये सारे जो जिनके पास विंग्स होते हैं दे कैन फ्लाई. कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास विंग्स नहीं है तो दे कैन नॉट फ्लाई लाइक लाइस जिसको जू बोलते हैं, बालों में जो पड़ जाते हैं अगर बाल गंदे होते हैं तो जैसे जू है, बेड बग जिसको खटमल बोलते हैं, चीता है, इनके विंग्स नहीं होते सो दे कैन नॉट फ्लाई. और जैसे कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, आपने देखा होगा सामने ऐसे करके 2 ऐसे निकले रहते हैं.
तो ऐसे करके निकले रहते हैं. सो दैट इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो उनकी बॉडी का पार्ट है. ठीक है. So insects, you can see the examples: butterfly, housefly, honeybee, lice, bedbug and cockroach. These are examples of insects. ठीक है. These are just very few, बहुत थोड़े से examples हैं. बहुत तरह के insects मिलते हैं. ठीक है. Now second type is water animals. Second type of animals are WATER, water animals. ठीक है. जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, वाटर एनिमल्स, दीज आर द एनिमल्स विच लिव इन वाटर. ये जो एनिमल्स हैं ये पानी में रहते हैं, हमको नाम से समझ में आ रहा है, दीज आर वाटर एनिमल्स. ठीक है. लाइक सिंस दे लिव इन वाटर, जैसे फिश है, ऑक्टोपस है, सी एनिमोन है, सी हॉर्स है. मैंने आपको कोरल, सी एनिमोन इन सब की पिक्चर दिखाई भी थी. सी एनिमोन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं. कई बार उनको देख के लगता है कि दे आर सम काइंड ऑफ प्लांट्स, बट दे आर एनिमल्स. मैंने आपको क्लास में दिखाया था, गूगल पे सी एनिमोन की पिक्चर दिखाई थी, कोरल दिखाया था. ठीक है. सी हॉर्स दिखाया था. दीज आर ऑल वाटर एनिमल्स. जितनी भी फिश की वैरायटी है, छोटी फिश है, बड़ी फिश है, दीज आर ऑल वाटर एनिमल्स बिकॉज दे लिव इन वाटर. ठीक है. ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की पिक्चर भी मैंने दिखाई थी. सिंस इट हैज़ 8 हैंड्स, इसके जो 8 टेंटिकल्स होते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑक्टोपस. ऑक्टा मीन्स 8. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था एम्फीबियंस. Third type of animals are amphibians. Amphibians. ठीक है. Amphibians. Amphi का मतलब क्या होता है? Amphi means both, दोनों. तो animals which can live in water as well as on land are known as amphibians. ठीक है. जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, they are known as amphibians. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, न्यूट है, सैलमेंडर है, टोड है. दीज आर एम्फीबियंस बिकॉज दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. मैंने आपको सैलमेंडर की भी पिक्चर दिखाई थी. इट लुक्स सो अगली, गंदा सा दिखता है ना, कितना देखने में दर्द सा भी लगता है और गंदा सा दिखता है. ठीक है. सो एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. देन फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल्स आर रेप्टाइल्स. REPTILES. Reptiles are the animals that crawl. जो crawling animals है, creeping animals होते हैं ना, crawl करने वाले, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, they are reptiles. जैसे turtle है, tortoise है, snake, crocodile, lizard, alligator. These are all reptiles. lizard को देखें ना, छिपकली को हम देखते हैं ना, दीवार पे दोनों पंजों से ऐसे दीवार पे बिल्कुल चिपकी हुई रहती है. स्नेक को भी देखा जमीन पे कैसे क्रॉल करता है. सो एनिमल्स विच क्रॉल आर नोन एज रेप्टाइल्स. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. रेप्टाइल्स इंक्लूड टर्टल, टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक, crocodiles, alligators, etc. Most reptiles spend most of their time on land, but some spend a great deal of time in water. जो अधिकतर रेप्टाइल्स हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो ज़मीन पे ही बिताते हैं, लेकिन कुछ अपना मैक्सिमम टाइम पानी में ही बिताते हैं. जैसे क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं. टर्टल है, टर्टल भी ज़्यादा टाइम पानी में ही रहता है. ठीक है. टॉर्टोइज मतलब देखिए, टर्टल है, टॉर्टोइज है, ये पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी आकर के रहते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं कि सारे टाइम में पानी में ही रहते हैं, बट दे सिंस दे क्रॉल दे आर नोन एज रेप्टाइल्स. क्रोकोडाइल है, एलिगेटर, ये भी पानी में रहते हैं, बट कई बार पानी से बाहर आकर के साइड में वो सैंड पे वो धूप में भी पड़े रहते हैं. एंड दे लुक एज इफ दे आर डेड, मरे हुए जैसे बिल्कुल दिखते हैं. ठीक है. देन बर्ड्स. बर्ड्स पक्षी जिसको हम बोलते हैं, बर्ड्स तो सब बच्चे जानते होंगे. फिफ्थ इज BIRDS. ठीक है. बर्ड्स. बर्ड्स जिसको कि हम पक्षी बोलते हैं. सो बर्ड्स आर आवर फ्लाइंग फ्रेंड्स. बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई. इसलिए उनको हमारे फ्लाइंग फ्रेंड्स बोलते हैं. बर्ड्स को फ्रेंड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज बर्ड्स उतने हार्मफुल नहीं होते हैं. दे आर ऑलमोस्ट हार्मलेस एंड सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी फ्रेंडली ऑल्सो. पीपल कीप बर्ड्स एज पेट. घर पे से स्पैरो है, बुलबुल है, पैरट है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिसको कि लोग घर पे एज पेट्स रखते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई दे आर सेड दैट इट इज सेड दैट दे आर आवर फ्लाइंग फ्रेंड्स. सिंस दे कैन फ्लाई, तो वो हमारे फ्लाइंग फ्रेंड्स हैं.
दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड हैव 2 wings टू फ्लाई. उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं एंड उनके 2 wings होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं. एंड दे हैव बीक्स. चोंच होती है उनकी. दे हैव अ बीक टू ईट फूड एंड नो टीथ. उनकी चोंच होती है खाने के लिए और दांत नहीं होते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप बीक्स. सारे बर्ड्स के ऐसा भी नहीं है कि सारे बर्ड्स की जो बीक है सबका शेप सेम होता है. अलग अलग तरह की बर्ड्स का जो बीक का शेप है दैट इज़ डिफरेंट. किसी की बीक छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है. सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी पॉइंटेड बीक्स, जैसे ईगल है, वल्चर है, काइट, जैसे गिद्ध, बाज, चील, इनकी जो बीक होती है दैट इज़ वेरी शार्प. ठीक है. तो दे यूज़ देयर बीक टू ईट फूड. ज़मीन से कुछ उठा करके उसको मुंह में डालना, ये सारा काम अपना बीक से करते हैं. आपने देखा होगा कि व्हेन अ बर्ड लेज एग्स, जब अपने नेस्ट में एग्स देती है बर्ड, उसके बाद व्हेन दे हैच उसमें से बेबीज निकलते हैं. तो बर्ड्स जो है अपने बीक से ही खाना उठा करके, सिंस अभी बेबीज हैं दे कैन नॉट फाइंड फूड ऑन देयर ओन, तो उनके मुंह में बीक, उनका मुंह ऐसा खुला सा रहता है, उसमें बीक से अपनी खाना डालती है. ठीक है. तो सारे बर्ड्स का बीक का शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग है एंड बीक का शेप भी अलग है. ओके. दे मैमल्स. 6 type of animals are MAMMALS, mammals. Now children, most of the animals, ज़्यादातर जो जानवर हैं, how do they give birth to their babies? उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? They lay eggs, अंडे देते हैं वो लोग. देखा होगा ना बर्ड्स को भी. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जैसे नेस्ट में जब बर्ड अपने अंडे देती है तो लेज एग्स एंड जब व्हेन द एग्स क्रैक, देखा होगा बर्ड बिल्कुल बैठी रहती है, वॉचफुल रहती है अपने नेस्ट में. बर्ड बैठी रहती है बिल्कुल. ठीक है ना. अपने विंग से, अपनी बॉडी से उन एग्स को हीट प्रोवाइड करती है. और उस एग के अंदर बेबीज होते हैं. जब वो पूरी तरह से अंदर बेबीज बन जाते हैं तो एग अपने आप टूट जाता है. कोई अगर सोचे कि हम उसको तोड़ के जल्दी बच्चों को निकाल दें, तो अगर ऐसा किया तो देन जो अंदर बेबी बर्ड्स होते हैं दे डाई, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. एग के अंदर जो बेबी बर्ड्स होते हैं दे डेवलप ऑन देयर ओन. ठीक है. और जब उनका वो जब पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तो अपने आप एग्स क्रैक होते हैं एंड द बेबीज कम आउट. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं सब अंडे देते हैं. ठीक है. बट देयर आर सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज, जो अपनी बॉडी से अपने बेबीज को पैदा करते हैं. दे आर नोन एज मैमल्स. ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, वी आर ऑल्सो मैमल्स बिकॉज वी ऑल्सो गिव बर्थ टू आवर बेबीज. ह्यूमन बींग्स के बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं? हमारी बॉडी से ही निकलते हैं. तो वी आर ऑल्सो मैमल्स. सो मैमल्स आर द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज. ठीक है. जैसे काउ है, गोट है, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, दीज आर ऑल मैमल्स. ठीक है. एंड अमंग वाटर एनिमल्स में जितने भी फिश हैं या जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, दे ले एग्स ओनली व्हेल एंड डॉल्फिन्स. ठीक है. व्हेल एंड डॉल्फिन्स जो है दे गिव बर्थ टू देयर बेबी, सो दे आर मैमल्स. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द मैमल्स लिव ऑन लैंड. ज़्यादातर मैमल जो है वो ज़मीन पे ही रहते हैं एक्सेप्ट फॉर व्हेल एंड डॉल्फिन. सिंस दे आर वाटर एनिमल्स दे लिव इन वाटर. ठीक है. Okay, so most mammals live on land, only whales and dolphins live in water. Okay, so we humans are also mammals. Mammals give birth to their babies. They have hair on their bodies. Most mammals live on earth. जैसे मैंने अभी जितने भी एनिमल्स के नाम लिए, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, काउ, गोट, डॉग, these are all land animals. Only whale and dolphin. ठीक है. These are both of them are mammals and they live in water. Okay. So the biggest mammal is the blue whale. जो अर्थ पे सबसे बड़ा जो मैमल है दैट इज ब्लू व्हेल. ठीक है. एंड सिंस इट लिव्स इन वाटर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट मैमल इन वाटर, ब्लू व्हेल, एंड विच इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, एलिफेंट. एंड द बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड इज द एलिफेंट. मैमल बोले, एनिमल बोले, जो भी हम बोले, बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड और बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड इज एलिफेंट एंड बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ इज ब्लू व्हेल. तो अगर क्वेश्चन है कि विच इज द बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ, देन द आंसर इज ब्लू व्हेल. एंड विच इज द बिगेस्ट
mammal on land, that is elephant. Okay, so these are the different types of animals. ये जो animals के अलग अलग types हैं. Okay, insects, water animals, amphibians, reptiles, birds and mammals. ठीक है. Now all these animals, they are divided into different groups. ठीक है, अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, वाटर एनिमल हो सकता है, एम्फीबियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज डोमेस्टिक, पेट एंड वाइल्ड. ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, देयर बेबीज, देयर होम्स. Okay, so that is all for the day, children. Thank you, have a good day, and please children, study well, prepare well.